नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Unsaturated hydrocarbons, that means having at least one or double or one triple bond between two carbon atoms in a molecule that are known as unsaturated hydrocarbons। मीन्स कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक भी आ जाता है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स में क्या है, डबल बॉन्ड है, अल्काइंस में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय अ डबल बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, CnH2n। मीन्स कि अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो h की वैल्यू क्या होगी, 4। जनरली हम देखें अगर कि दो कार्बन हमने ड्रॉ कर लेने हैं पहले, है ना, तो इसके अराउंड हमने 4 हाइड्रोजन्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4। मीन्स कि मैंने ये हाइड्रोजन्स की, अब देखिए हो गए हमारे, हमने 4 हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर दिए और वैलेंसी तो कार्बन की फुल नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और जो पहले बनता है वो होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और जो सेकंड की फॉर्मेशन होती है दैट आर पाई बॉन्ड। और अल्काइंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास आता है CnH2n-2। मीन्स कि अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 to the 4, 4 minus 2 2। दैट मीन्स कि C2H2 होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो आना ही आना है, जो फर्स्टली इनका सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, दो हाइड्रोजन मीन्स एक इसके साथ आ जाएगा एक इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन तो सेम है। तो फिर क्या है, इसकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी, अगर इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फर्स्टली हमारे पास ये एग्जाम्पल किसकी आ गई, अल्काइन की, और इसका नाम क्या आ जाएगा, इथ आइन, क्योंकि इसका जो हम यूज़ करते हैं सफिक्स दैट इज़ आइन, YNE। तो इथ 2 मेंबर्ड है तो इथ आ गया इथाइन, और इसका क्या नाम था, इथेन। अब नेक्स्ट इसका हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। स्ट्रक्चर ऑफ, फर्स्टली हम इथेन की ड्रॉ करते हैं। C2H6 है हमारे पास होता, तो क्या है कि C2H6 दो कार्बन्स हैं, तो दो कार्बन्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब कार्बन का हमें पता है कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने इसके ना 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये रहे, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। अब क्या है, दोनों के पास क्या है, 3 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो अराउंड हमने वो ड्रॉ कर देने हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये इसके 4 है, 4 म्यूचुअल शेयरिंग करनी है अगर इसने हाइड्रोजन्स के साथ, 4 5 6 7, और एक किसका यूज़ करेगा, इस कार्बन का, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस कार्बन की सेम तो दूसरे कार्बन की भी सेम कंडीशन आएगी हमारे पास, ये रही, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन्स हैं वो भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर ईथेन, ठीक है। और जनरली क्या है, हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि दो कार्बन्स हैं तो उनके पास 3 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये आ जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। ईथीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट मीन्स कि दो हाइड्रोजन्स जो हैं हमारे पास कम हो जाएंगे। तो इसकी हमने कैसे ड्रॉ करनी है, दो कार्बन्स लिए, जनरली अगर आपने ड्रॉ करनी है तो जनरल आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो,
कार्बन मीन्स कि 2 कार्बन लिए हमने, उनके पास दोनों के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो डबल बॉन्ड्स के थ्रू अपनी वो वैलेंसी फुल कर लेता है, मतलब ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेता है। तो कार्बन जो है इसके पास टोटल देखिए 2 हाइड्रोजन्स लगाने हैं हमने, यहाँ पर हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए, और सिमिलर दूसरे कार्बन के भी कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करनी है, तो इस वे से थोड़ा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हाइड्रोजन्स हैं, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। सिमिलर दूसरे ऑक्सीजन की भी सेम कंडीशन आ जाएगी, और हाइड्रोजन्स भी अपने म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इथाइन की भी आ जाएगी। इथाइन में क्या है C2H2, ठीक है। तो 2 कार्बन्स हैं, उसके अराउंड कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है कि हाइड्रोजन तो हमारे पास एक ही है, तो एक हाइड्रोजन हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 3 बचे वो एक साथ कर देने हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ गया, सिमिलर दूसरे हाइड्रोजन का भी आ गया। अब देखो इस हाइड्रोजन ने म्यूचुअल शेयरिंग करी और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, और ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्मेशन जो करता है, जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कर लेता है। और अब देखिए इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ कर लेगा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगी फॉर इथाइन के लिए। और जनरल इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा।